तो नमस्कार दोस्तों, आज की नई पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज अपने साथ में हैं यादवेंद्र सर। और यादवेंद्र सर जो है फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सर अपने बारे में बताइए, पहले आप कहाँ से हो आप? हेलो एवरीवन, मेरा नाम यादवेंद्र है और मैं गुड़गांव से ही हूँ। मैंने कोचिंग भी गुड़गांव में ही करी थी और अब फाइनल ईयर हूँ कंप्यूटर साइंस में। एंड मतलब बाकी इंटरेस्ट वगैरह में तो को करिकुलर में मैं क्विजिंग क्लब में एक्टिव हूँ। इंटर आईटी जा चुका हूँ क्विजिंग क्लब के साथ और फुटबॉल में भी एक्टिव हूँ। 1-2 टूर्नामेंट्स इंसी टीम के साथ खेला है, बाकी हर साल जीसी तो खेलता ही हूँ। अच्छा सर, कंप्यूटर साइंस में कितने स्टूडेंट हैं अभी? 150 यार। 100 CS1 में जो कि बीटेक होता है और 50 CS5 में जो डुअल प्रोग्राम है। अच्छा, और उनमें से कितनों की 1 CR प्लस प्लेसमेंट लगी होगी इस बार? अगर अंदाजे से बताऊँ तो इंडिया और अब्रॉड मिला के 20-25 तो होगा नंबर। 20-25 क्या? हाँ, अगर पीपी और प्लेसमेंट मिला ले तो हाँ। अच्छा, क्या आप उनमें से एक हो? क्लोज इनफ हाँ, लेकिन हाँ मतलब मोटा मोटा उतना ही। आपके अभी मतलब CGPA कितनी थी जब आपकी प्लेसमेंट लगी थी? प्लेसमेंट से हमसे पहले मेरी CGPA 8.7 थी। अच्छा, तो क्या उसका क्या रोल रहा, मतलब आपको क्या लगा कि मतलब कितना रोल रहा? हाँ, मैं रिकमेंड तो करूंगा। देखो, जैसे अगर क्वांट में जाना है तो 9+CG से बहुत रास्ता आसान हो जाता है आपका। लेकिन मेरे को थोड़ा सा ये फायदा था कि मेरी इंटर्नशिप अच्छी जगह थी, इसलिए थोड़ा कम CG होने के बाद भी अच्छी क्वांट में लग गई मेरी। तो मतलब क्वांट प्लेसमेंट के लिए 2 चीजें ही होती है, या तो इंटर्नशिप आपकी अच्छी जगह पे होनी चाहिए क्वांट में, या फिर CGP आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, तो इंटर्नशिप आपने कहा कि मेरी दमदार इंटर्नशिप थी। हाँ, इंटर्नशिप मेरी एम्स्टरडेम में थी, ऑप्टेवर में। ऑप्टेवर भी एक ट्रेडिंग कंपनी है और मतलब जैसे जब इंटर्नशिप में आती है तो टॉप की 1-2-3 कंपनीज में होती है, मतलब कि सब लोग जाना चाहते हैं वहाँ पे। आपकी जो इंटर्नशिप थी तो उसमें आपकी स्टाइपेंड कितनी थी? इंटर्नशिप में यार हमारा स्टाइपेंड 40,000 यूरोज का था, 40,000 यूरो का। और अगर उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 35 to 40 लाख। तो आपने क्या किया फिर उनका? अभी तो यार वो पेरेंट्स ने ले लिए, तो अभी मेरे पास तो नहीं है। अच्छा, सारे आप नहीं दे दिए? हाँ, मैंने दे दिए कि अब इतनी जिम्मेदारी तो नहीं ले सकते। अच्छा अच्छा, तो सर आप ये बताइए कि आपके IIT बॉम्बे में भी दोस्त हैं? हाँ, मतलब जैसे जब मैं इंटर्नशिप में था तो बॉम्बे के काफी क्लोज दोस्त बन गए थे मेरे। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या IIT दिल्ली का जो कंप्यूटर साइंस का जो प्लेसमेंट है वो IIT बॉम्बे से बेटर है? मैं कहूँगा प्लेसमेंट के मामले में बॉम्बे से हम लोग बेटर बोला जा सकता है, क्योंकि जैसे जो इंडियन फर्म्स है काफ़ी सारी, वो दिल्ली से ज़्यादा रिक्रूट करती हैं एज कम्पेयर टू बॉम्बे। जैसे क्वाडाई, क्वांटबॉक्स वगैरह, शायद ग्रेविटॉन भी। मतलब जितना मैंने सुना है दिल्ली के नंबर्स थोड़े से हायर ही रहते हैं नॉर्थ इंडियन फर्म्स में एज कम्पेयर टू बॉम्बे। शायद इसका कुछ पास ज्यादा है इससे मतलब है, बट ऐसा नहीं है कि अगर कोई दिल्ली आ रहा है बॉम्बे की जगह CS में तो उसका थोड़ा मिस आउट हो रहा है कहीं पे, कि उसकी प्लेसमेंट खराब लगेगी या इंटर्नशिप खराब लगेगी। मेरे को ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी जितनी इंटरेक्शन हुई थी बॉम्बे वालों से भी, तो वो लोग यही कहते हैं कि बिल्कुल सेम ही होता है। बस मतलब पहले से चलता आ रहा है कि ज्यादा टॉप रैंकर बॉम्बे जाते हैं, तो इसलिए वो अब तक वही चलता आ रहा है। बाकी अभी रैंकिंग्स वगैरह में भी न्यूज में भी आया था कि IIT दिल्ली सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबल कॉलेज है, सबसे हाई IIT दिल्ली का ही लग रहा है। तो हाँ, मतलब अब सेम ही लेवल पे है दिल्ली और बॉम्बे। अच्छा, तो क्या आपको इतना आइडिया है कि मतलब वहां पे जैसे आपने यहाँ पे 20-25 बताया 1 CR प्लस, तो वहां पे कितनों की लगी होगी? वहां पे भी यार लगभग इतने ही लोगों की लगी होगी। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में? हाँ हाँ। अच्छा, तो कंप्यूटर साइंस में आपने मतलब 4 साल किया, तो मतलब आपको कैसा अनुभव हुआ, मतलब आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो यार अच्छा था। मतलब सबसे बड़ी चीज जो मेरे को कंप्यूटर साइंस के बारे में अच्छी लगी वो ये है कि खुद काम करना ज्यादा सीख जाते हैं हम लोग कंप्यूटर साइंस में आके। मतलब जैसे अगर मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मैं क्लासेस इतनी अटेंड नहीं करता था, लेकिन जो असाइनमेंट्स हमारे बनाते हैं वो लोग वो इस तरीके से बनाते हैं कि आप लोग काफी खुद से ही सीख जाओ। और डेडलाइंस भी ये लोग मतलब काफी एक साथ रख देते हैं, तो बाद के लिए भी थोड़ी प्रिपरेशन हो जाती है। क्योंकि जॉब में भी ऐसे ही होगा कि आप पे प्रेशर डालेंगे सीनियर्स की, अभी काम करो, अभी काम चाहिए मेरे को। तो प्रोफेसर हमारे साथ 2nd-3rd ईयर से ही शुरू कर देते हैं, तो उसकी काफी तैयारी हो जाती है। तो ये चीज मेरे को CS की काफी अच्छी लगी। बाकी मतलब CS रिसर्च में तो मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं बन पाया। उसके भी मतलब लोग हैं हमारे हॉस्टल में, उनके साथ भी पॉडकास्ट करना, लेकिन अच्छा, हाँ जरूर जरूर। हाँ, लेकिन माइंड काफी शार्प हो जाता है CS में आके। मतलब क्योंकि कंपेटिटिवनेस बहुत होती है, बहुत ब्राइट लोग हैं, बहुत शार्प लोग हैं, तो अपने आसपास इतने स्मार्ट लोगों को देख के थोड़ा खुद को भी पुश करने का मन करता है। मतलब ग्रोथ के ही चांसेस? हाँ, ग्रोथ के चांसेस बहुत होते हैं। अच्छा, तो अब अपन आपकी इंटर्नशिप पे आ जाते हैं। आपने मतलब प्रिपरेशन किस तरह से की थी? तो जब जैसे इंटर्नशिप सीजन आ रहा था तो मेरे को कभी ना श्योर नहीं रहता कि मेरे को लाइफ में क्या करना है। जैसे जो मेरा इंजीनियरिंग लेने का डिसीजन था वो भी मैंने थोड़ा लास्ट मिनट ही लिया था।
अच्छा। तो वैसे ही इंटर्नशिप में भी अब मेरे को नहीं पता था कि मेरे को सॉफ्टवेयर करना है, क्वांट करना है, क्या करना है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो दोनों ही ट्राई करते हैं। अच्छा। तो जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी आ रही थी, क्वांट कंपनी आ रही थी, मैं सब में अप्लाई कर ही जा रहा था कि जिसमें भी हो जाए बढ़िया है। उसमें से मेरे को सबसे बढ़िया तो ऑप्टेवर ही लगती थी, क्योंकि सीनियर भी बताते थे कि ऑप्टेवर है, बहुत पैसे देती है, एम्स्टरडेम में रहने को मिलेगा। लेकिन मैं सोचता था कि ऑप्टेवर में सॉफ्टवेयर में हो जाए तो यार बढ़िया रहेगा। अच्छा। कि काम भी कम करने को मिलेगा, पैसे भी सेम मिलेंगे, एम्स्टरडेम भी घूमने को मिलेगा। अच्छा। तो प्रिपरेशन के लिए तो मैंने गर्मी की छुट्टियों में मेनली लीड कोड ही करा था। अच्छा। उससे हो गया था, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सीपी वगैरह भी कर लो, कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग कर लेनी चाहिए। अच्छा। मैं मतलब थोड़ा आलस के चक्कर में नहीं करी थी, लेकिन जो भी मेरे से बात करता है मैं यही बोलता हूँ कि कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग करनी चाहिए एक हद तक। तो उससे पहले आपने कोई इंटरव्यूज दिए थे जब इससे ऑप्टिवर से पहले? नहीं यार, नहीं पहला नहीं। इंटरव्यू था? हाँ हाँ और पहला आपका क्रैक हो गया था? हाँ हाँ तो किस तरह का रहा था उस टाइम पे आपका इंटरव्यू? हाँ। तो जैसे ऑप्टेवर का जो, जैसे हर कंपनी हमारे इंटर्नशिप में आती है, वो टेस्ट लेते हैं पहले। तो ऑप्टेवर का टेस्ट तो बहुत मेंटल मैथ बेस्ड होता है कि आपको 80 क्वेश्चंस करने हैं 8 मिनट्स में। ओके। हाँ, 80 आपको अरिथमेटिक क्वेश्चंस 8 मिनट्स में करने हैं। तो वो 8 मिनट्स? हाँ, 8 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस, उसे 18 टेस्ट बोलते हैं, काफी फेमस है ऑक्टेवर का। अच्छा। तो वो होता है, और बहुत सारे मेंटल मैथ के गेम्स होते हैं कि वो आपकी नेचुरल एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। अच्छा। तो ये सब मतलब चाहे नेचुरल एबिलिटी हो, लेकिन ऐसे ही प्रैक्टिस टेस्ट देके शार्प हो जाता है। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए ऑक्टेवर के टेस्ट से हफ्ता 10 दिन पहले मैं ऐसे मेंटल मैथ के गेम्स खेलता रहता था दिन में 2-3 घंटे, उससे काफी हेल्प होती है। तो जब ऐसे हमारी शॉर्टलिस्ट आ रही थी इंटरव्यू की, तो मेरी जैसे डे 1 पे ऑप्टेवर शॉर्टलिस्ट थी एक, तो ऑप्टेवर में मेरी क्वांट सॉफ्टवेयर दोनों थी। अच्छा। और स्प्रिंकलर में सॉफ्टवेयर की शॉर्टलिस्ट थी मेरी। तो अब प्रेफरेंस तो मेरी सॉफ्टवेयर की थी ऑप्टेवर में ज्यादा, तो उसे मैंने ऊपर रखा था। अच्छा। तो अब ऑप्टेवर वालों ने पहले 3 सॉफ्टवेयर के राउंड्स ले लिए। उसमें एक फर्स्ट राउंड तो उन्होंने क्या करा था कि एक सीनियर के साथ बिठा के प्रोग्रामिंग करवाई। अच्छा। कि वो आपको एक प्रॉब्लम देगा, आप डिस्कस करोगे उसके साथ और कोड लिखोगे। अच्छा। फिर दूसरा उनका एचआर राउंड था। एचआर पे बहुत फोकस करते हैं ऑप्टेवर वाले, उन्हें पर्सनालिटी से बहुत वो होता है। और थर्ड राउंड उनका था कि वो एक सिस्टम और नेटवर्क बेस्ड प्रॉब्लम थी कि एक शहर में एक्सचेंज है और आप एक शहर में बैठे हो, तो उनके बीच में कनेक्टिविटी हम कैसे अच्छे से एस्टेब्लिश करें ताकि कम से कम टाइम में आप ट्रेड कर पाओ। कोई बात नहीं। हाँ, तो कि कम से कम टाइम में आप ट्रेड कर पाओ, इसलिए वो सिस्टम डिजाइन का एक राउंड रखते हैं। अब सिस्टम डिजाइन वाला मेरा थोड़ा खराब हुआ था, तो इसलिए फिर मेरे को लगा मेरा शायद सिस्टम्स में नहीं होगा, और दोनों में शॉर्टलिस्ट थी। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आप ट्रेडिंग का राउंड दे दो। अच्छा। तो ट्रेडिंग के राउंड में वो लोग यार प्रोबेबिलिटी पजल्स पूछते हैं। तो वो लोग मतलब जैसे एक मेरे को गेम याद है, कार्ड गेम टाइप था कि आपको 3 पत्ते दे दिए, और अब उन 3 पत्तों की एक नॉर्मल डेक ऑफ कार्ड्स 1 से 13 तक नंबर है। तो अब उन 3 पत्तों का सम का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब कि अगर मैं 100 बार करूं तो उन सब आउटकम्स की एवरेज क्या होगी। अच्छा। कि मैंने 100 बार 3-3 पत्ते निकाले, उनका सम किया, तो उसकी एवरेज क्या होगी। तो अब इसके वो हर चीज के स्टैटिस्टिक्स पूछ रहे हैं कि इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगी, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी। ये सब प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स है। तो जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो उसी टाइप के क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। वो बेसिकली आपका प्रोबेबिलिटी और मेंटल मैथ ही टेस्ट करते हैं। अच्छा। और इनके इंटरव्यू में मतलब सही होने से ज्यादा मेरे को लगता है ज्यादा जरूरी क्या होता है कि आप अपनी थॉट प्रोसेस इंटरव्यूअर को कम्युनिकेट करो। ये चीज मेरे को लगता है बहुत लोग मिस आउट कर जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में सबसे जरूरी होता है कि आप उस प्रॉब्लम को एज अ डिस्कशन समझो रादर देन अ क्वेश्चन। मतलब कि एग्जाम में तो अब क्या हुआ कि आपको किसी ने क्वेश्चन दे दिया और आप उसे पेपर पे सॉल्व कर रहे हो, लेकिन इंटरव्यू में इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्ट करता है कि, क्योंकि जॉब एनवायरमेंट में क्या होगा, आप अपने कलीग्स के साथ मिलकर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, तो इसलिए एक डिस्कशन बेस्ड एनवायरमेंट चाहता है कि आप उसे बोलो कि उसने क्वेश्चन दिया तो अच्छा सर मैं सोच रहा हूँ कि हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं, और फिर उस तरीके में थोड़ा जाओ। और अगर आपको लग रहा है कि ये तरीका थोड़ा खराब है तो उसे बोलो कि अच्छा लेकिन मेरे को लग रहा है कि इस तरीके में दिक्कत है। तो इस तरीके का अगर डिस्कशन बेस्ड एनवायरनमेंट बनाते हो, उससे मेरे को लगता है कि इंटरव्यूअर पे एक ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक जाता है, इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ। ओके। तो आपका फिर वहां पे जो क्वांट वाला जो था वो क्लियर हो गया था? हाँ, वो भी उनने इमीडिएटली नहीं बताया था। जैसे मेरा 5 घंटा चला था दोनों मिला के। अच्छा। 3 घंटे सॉफ्टवेयर चला था, 2 घंटे क्वांट चला था। तो उसके बाद भी उनने रात तक क्लियर नहीं किया था। फिर मतलब रात को अराउंड 11 बजे रिजल्ट आया था उनका कि हो गया। अच्छा, तो फिर आपने मतलब 5 घंटे इसमें बताया, तो फिर क्या फिर आपने स्प्रिंकलर का इंटरव्यू दिया था? स्प्रिंकलर का यार मैं देने गया था, उसमें मेरा 9 बजे का स्लॉट था, लेकिन इनने 5 घंटे तक ले लिया, तो फिर स्प्रिंकलर वाले भी गुस्सा थे। तो इसलिए उसके बाद उनने फर्दर राउंड्स में नहीं भेजा मेरे को। लेकिन मैं खुश था, मेरे को लग रहा था कि मेरा सॉफ्टवेयर में हो जाएगा, लेकिन जब पहले 10:30 बजे सॉफ्टवेयर के रिजल्ट्स आए और मेरा नहीं हुआ, अच्छा, तो मेरा थोड़ा दिल टूट गया था कि यार अब तो कहीं नहीं हो रहा, डे 2 बैठना पड़ेगा। अच्छा, ओके। काफी अमेजिंग था सर ये स्टोरी तो, मतलब काफी दमदार था, और पैसा भी बढ़िया। मतलब सबको इतना ही दिया था क्या?
हाँ मतलब दोनों रोल में इतना ही? हाँ दोनों इंटर्न्स में इतना ही था। और कितने स्टूडेंट्स लेके गई होगी वो आईआईटी दिल्ली से? यार हमारे ईयर में उनने थोड़ी ज्यादा हायरिंग कर ली थी, तो हमारे ईयर में टोटल 12 लोग गए थे, 10 ट्रेडिंग में और 2 सॉफ्टवेयर में। लेकिन इस बार फिर उन्होंने नंबर्स कम कर दिए, तो आई थिंक 4-5 लोग ही गए हैं इस बार ऑप्टिवर में। अच्छा, पीपीओ? नहीं, इस बार जो जूनियर बैच में, हाँ तुम्हारे बैच के जो इंटर्न्स हैं, हाँ वो शायद 4-5 लोग से ज्यादा नहीं लेके गए ऑप्टिवर इस बार। अच्छा, और पीपीओ का क्या रहा सर आपके बैच में? पीपीओ और हमारे बैच में थोड़ा रेट कम हो गया था। पहले क्या होता था कि टोटल सारे मिला के, जैसे उधर थोड़े फॉरेनर्स भी होते हैं एनयूएस वगैरह से, सिंगापुर से, तो टोटल हम 34 ट्रेडिंग इंटर्न्स थे। तो 34 ट्रेडिंग इंटर्न्स में से उनने हमारे ईयर में 9 पीपीओ दिए थे। अच्छा। लेकिन यूजुअली उनका क्या रहता था, 15-16 टाइप्स देते थे, तो हमारे ईयर में उनने थोड़े कम पीपीओ दिए थे। अच्छा, और वहां पे मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने थे? टोटल इंटर्न्स 50 थे, 34 ट्रेडिंग में थे, 16 सॉफ्टवेयर में थे। वो इंडिया से और इंडिया और अब्रॉड से, कोई यूएस से था, कोई इंग्लैंड से था, कोई सिंगापुर से था। अच्छा, उनके साथ सही थी कनेक्टिविटी? हाँ, वो मतलब बढ़िया लोग थे, मतलब वो भी हमारी उम्र के थे, तो सबके साथ। स्मार्टनेस यार मैं बोलूंगा कि उधर के लोगों में ज्यादा प्रैक्टिकल स्मार्टनेस थी, हमारे में ज्यादा थ्योरेटिकल स्मार्टनेस थी। हाँ। अच्छा, तो मजा आया आपको? हाँ। अच्छा, सही है। तो फिर उन्होंने आपको पीपीओ दिया? नहीं यार, मेरा पीपीओ नहीं मिला था, तो इसका मतलब लोग मेरे से रीजन पूछते हैं तो मैं खुद ही बता देता हूँ। अच्छा, कि आगे लोग क्या बेटर करे। तो मेरे हिसाब से यार वो लोग कम्युनिकेशन बेटर देखते हैं, तो मेरे को लगता है मैं थोड़ा अडाप्ट करने में ज्यादा टाइम ले गया वहाँ पे, वो इशू था थोड़ा। और मतलब थोड़ा हेक्टिक ज्यादा लगा मेरे को इनिशियली ट्रेडिंग, क्योंकि जैसे जो ट्रेडिंग होती है वो मैनुअल होती है कि आपके सामने फ्यूचर्स ऊपर नीचे जाते हैं और फिर आपको फिर ऑप्शन पे ट्रेड करना होता है, तो वो थोड़ा अगर कभी बिजी डे हो तो हेक्टिक हो जाता है थोड़ा। तो मेरे को लगा मैं हेक्टिक से थोड़ा कोप अप नहीं कर पाया, वो थोड़ी मेरी कमी रही। अच्छा, चलो इसको तो मतलब इंटर्न वाला तो खत्म हो गया, अब आप अपना प्लेसमेंट पे आते हैं। तो फिर मतलब वैसे आपको चाहिए भी नहीं था, मतलब क्वांट वाला थोड़ा कम था ना आपका मन? हाँ, सॉफ्टवेयर चाहिए था आपको। हाँ। देन आपको क्वांट में मिल गया, चलो ठीक है यार, ऑप्टिवर है तो क्वांट में चलते। तो फिर मतलब आप प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे मतलब किस तरह से स्टार्ट किया फिर आपने प्लेसमेंट का? यार हमारा ना, जैसे कई कंपनीज ने तो क्या किया था कि यहाँ के रिजल्ट बताया, मतलब कि सेमेस्टर शुरू हो गया फिर 1-2 महीने बाद रिजल्ट निकाले। हमें उनने आखिरी दिन ही बता दिया था कि किस किस को पीपीओ मिल रहा है, तो जब हम वहाँ पे आपके इंटर्न खत्म हुआ उसी दिन बता दिया कि किस किस को ऑफर मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा जब आए तो हमें पता था। लेकिन मैं यार आपके दोस्तों में किस किस को मिला आईआईटी दिल्ली में से? आईआईटी दिल्ली में से प्रवर को मिला है, सुरेन को मिला है, सॉफ्टवेयर में यश को मिला है और अंकित को मिला है रिसर्च में। 4 लोगों? हाँ, 4 लोगों को। तो अब आप? हाँ, जब मैं वापस आया तो यार, जब मैं वापस आया पहले तो मैं थोड़ा सैड था, क्योंकि मेरे को लगा था कि ट्रेडिंग में ना हूँ बट रिसर्च में हो जाता, क्योंकि हमारा एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी होता है वहाँ 3 हफ्ते का। अच्छा। तो उसमें हम थोड़ा एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो मेरे को लगा मैंने अच्छी बनाई थी, लेकिन वो फिर किसी रीजन से मेरे को उसमें ऑफर नहीं मिला, तो मैं उससे थोड़ा दुखी था कि यार सब कुछ तो कर लिया फिर भी ऑफर नहीं मिला। उसमें थोड़ा टाइम पास हुआ और फिर वापस आते ही मैंने फुटबॉल खेलना चालू कर दिया, तो उसमें भी मेरे रोज 4-5 घंटे चले जाते थे। अच्छा, मतलब आपको पता तो था कि अब मुझे करना है? हाँ, मुझे पता था करना है, लेकिन वो इंटर्नशिप के मैं मस्ती वाले माइंडसेट से निकल नहीं पा रहा था। अच्छा। क्योंकि उधर जैसे हम घूमा बहुत करते थे, मजे बहुत मारते थे, तो उस माइंडसेट में ही रुक गया था मैं थोड़ी देर के लिए। फिर वही ये रियलिटी चेक मिला जब सितंबर मिड में हमारे टेस्ट शुरू हुए। स्टार्टिंग में एब्यूलिएंट का टेस्ट हुआ। अच्छा। उसमें मेरा अच्छा गया, लेकिन 1-2 क्वेश्चंस मिस हो गए, जो कि मेरे को लगता है मैं कर सकता था बेटर प्रिपरेशन के साथ, तो वो थोड़ा वेकअप कॉल था। अच्छा। और इस पॉइंट पे मेरे को पता था कि अब अगर मैं सीपी स्टार्ट करूंगा तो सीपी में इतनी जल्दी तो मैं स्ट्रांग नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि वो टाइम लेता है थोड़ा स्किल स्ट्रांग करने में। तो मैंने सोचा कि जिस चीज में मैं स्ट्रांग हूँ, क्वांट, प्रोबेबिलिटी, पजल, तो उसको और थोड़ा स्ट्रांग करता हूँ। तो इसलिए फिर मैंने पजल, क्वांट, ब्रेन, स्टेलर वापस दोबारा बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिया। और फिर वही है, फिर बाकी टेस्ट होते रहे। ग्रेविटॉन का टेस्ट हुआ, वो थोड़ा ठीक गया, और बाकी कोडिंग टेस्ट भी कुछ कुछ में हो जाते थे प्रॉब्लम्स, कुछ कुछ में नहीं होते थे, तो थोड़ा मतलब ठीक ठाक ही था। मेरे को लग रहा था कि किसी में कि डे 1 हो जाने जितना हो जाना चाहिए। और एक थोड़ा इंटर्नशिप का मैंने तुम्हें बताया था शुरू में कि सीजी ज्यादा नहीं है, तो बट इंटर्नशिप का फायदा मिलता है, क्योंकि ऑप्टिवर जैसे थोड़ी जानी मानी कंपनी है, तो इस वजह से 1-2 कंपनीज ने भी अप्रोच कर लिया था। अच्छा, आगे से? हाँ, आगे से। ऑफ कैंपस या जो कैंपस पे आई, बट उनने जैसे सीवी शॉर्टलिस्टिंग होती है ना, तो सीवी शॉर्टलिस्टिंग में उनने प्रायर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया, तो फिर उनमें थोड़ी प्रेफरेंस मिली। तो ऐसे ही बस टेस्ट चलते जा रहे थे। इसके बीच में स्क्वायर पॉइंट था, तो स्क्वायर पॉइंट में सॉफ्टवेयर का मेरा काफी अच्छा गया था टेस्ट, तो सॉफ्टवेयर के टेस्ट में मेरी शॉर्टलिस्ट आ गई थी, और फिर उसके बाद स्क्वायर पॉइंट ने 3 इंटरव्यू राउंड्स लिए थे। अच्छा, वैसे अल्टीमेटली कितनी शॉर्टलिस्ट थे आपकी?
यार डे 1 स्लॉट 1 मेरी 7 शॉर्टलिस्ट थी, 4 भर सकते थे। अच्छा। और स्लॉट 2 में मेरी 5 शॉर्टलिस्ट थी। अच्छा, और आपको मतलब अब इनमें से कोई ऐसा था क्या कि मेरे को ये फेवरेट वन चाहिए? हाँ, इनमें मतलब वही जैसे एंड में कोडाई लगी है और डाविंची, तो मेरे दिमाग में एंड तक यही था कि कोडाई जाऊं या डाविंची जाऊं, क्योंकि डाविंची ऑप्टिवर के बहुत सिमिलर है। अच्छा। डाविंची 2015 में ऑप्टिवर के 2-3 लोगों ने कंपनी छोड़ के खुद से शुरू करी थी। ओके। और उनका ऑफिस भी मतलब ऐसे है कि यहाँ अगर सड़क के इस तरफ ऑप्टिवर है तो दूसरी तरफ डाविंची का ऑफिस है। तो मतलब ऐसे था कि अगर मैं डाविंची लेता तो थोड़ा बदले के माइंडसेट से जा सकता था कि जो पहले नहीं कर पाया वो अब करूंगा। अच्छा। तो डाविंची में भी अब मेरे को एक्सपीरियंस की वजह से फायदा मिला। उनने ऑल्दो डायरेक्ट प्रेफरेंस नहीं दी, लेकिन उनने जैसे ग्रुप डिस्कशन लिया तो उसमें वो ट्रेडिंग गेम्स खिलवाते हैं। अच्छा। तो ऑप्टिवर इंटर्नशिप की वजह से वो ट्रेडिंग गेम से मेरे को एक्सपीरियंस का फायदा मिला, और उस वजह से उनमें फाइनली 8 लोग बचे थे, तो फाइनल 8 में मैं पहुंच गया था डाविंची में जीडी के बाद। तो अब डे 1 पे मेरी टॉप 3 कंपनी डाविंची, कोडाई और स्क्वायर पॉइंट बची थी। अच्छा। अब स्क्वायर पॉइंट थी बैंगलोर में, कोडाई थी गुड़गांव में और डाविंची थी एम्स्टर्डम में। अच्छा। तीनों अलग अलग शहर। अब और रोल भी तीनों के अलग अलग थे। जैसे डाविंची का थोड़ा इंटरैक्टिव ट्रेडिंग रोल था, कोडाई में ज्यादा रिसर्च का रोल था, क्वांटिटेटिव रिसर्च, कि आप मैथ्स में जाके स्ट्रैटेजी बनाओ। और स्क्वायर पॉइंट ट्रेडिंग फर्म ही है, लेकिन उसमें मेरा सॉफ्टवेयर का रोल था। अच्छा। जो मेरे को मतलब ओरिजिनली चाहिए था कि ट्रेडिंग कंपनी में सॉफ्टवेयर मिल जाए, पैसे कमाएंगे। अच्छा, और इनके कितने कितने थे सर? डाविंची का पैकेज था 250,000 यूरोज, जो कि है लगभग 2.25 करोड़ रुपए का। अच्छा। स्क्वायर पॉइंट का 66 लाख का था। अच्छा। और कोडाई का रफली 90 था। अच्छा। तो अब स्क्वायर पॉइंट का थोड़ा कम था, तो मैंने सोचा कि यार अभी मेहनत करने का ही टाइम है, अभी आसान जॉब ढूंढूंगा तो क्या होगा। तो फिर स्क्वायर पॉइंट को मैंने सोचा कि थर्ड प्रेफरेंस रखते हैं। डाविंची फिर मैंने मेनली इसलिए रिजेक्ट करी कि अब एक बार मैं ऑप्टिवर में कोप अप नहीं कर पाया, तो फिर मेरे को डर लगने लग गया कि मैं डाविंची में भी अगर नहीं कर पाया तो कि वर्क नेचर काफी सिमिलर था। और ऊपर से ये भी दिक्कत है कि वो कहने को तो 2.25 करोड़ रुपए, लेकिन नीदरलैंड्स में 50% टैक्स कटता है सीधा। 50% टैक्स। तो आपको मतलब जो वो 35L था, तो वो उसमें टैक्स कटा था? उसमें नहीं कटा था, क्योंकि हम सिर्फ 2 महीने के लिए थे वहां पे। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में 50% टैक्स कटता है। 50% टैक्स? हाँ, 50% टैक्स आता है। वो 1 करोड़ बचेगा, और फिर वहां रहना भी इतना महंगा होता है, तो मतलब सेविंग्स नहीं हो पाती। अच्छा। अब कोडाई का ये फायदा था कि मैं रहता भी गुड़गांव में हूँ, मेरे घर से 10 मिनट दूर ऑफिस है, तो रहने का खर्चा नहीं होगा, ट्रैवल का खर्चा नहीं होगा, टैक्स भी कम है अपना। तो ओवरऑल ज्यादा फेवरेबल वही था, तो मैंने टॉप पे कोडाई को ही भरा था। अच्छा, फर्स्ट प्रायोरिटी पे कोडाई, सेकंड पे डाविंची था। तो इंटरव्यू वगैरह दिया, तो इंटरव्यू कैसा रहा? देखो यार, अगर आप 2025 जेईई मेंस एस्पिरेंट हो और आपने अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। अभी जो है आपको कोई भी, आप किसी भी कोचिंग कर रहे हो, किसी की भी आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो, पर मैं जो आपको पर्सनली रिकमेंड करना चाहता हूँ वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इंटरव्यू काफी कॉम्प्रिहेंसिव था कोडाई का। कोडाई ने 4-5 राउंड लिए थे, 4-5 घंटे बिठाया था। अच्छा। 4-5 घंटे का उनने थोड़ा प्री राउंड्स लिए थे मतलब। अच्छा, तो सर मतलब ऐसा नहीं रहता जैसे आप पहले भी इंटर्न टाइम पे भी 4-5 घंटे लिए, इस बार भी 4-5 घंटे लिए, तो मतलब ऐसे लंबा इंटरव्यू ले रही है और मान लो किसी को रिजेक्ट कर दिया? हाँ, तो बुरा तो लगता है, बुरा हो सकता है, बुरा हो सकता है। तो वो वही है कि उसका तो डे 1 ही खराब हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा उस पे है, किस्मत पे। अब थोड़ा ओसीएस ने स्ट्रिक्ट कर दिया है कि अगर स्लॉट की 6 घंटे देते हो आपको इंटरव्यू के लिए, और उसमें आप 4 ही शेड्यूल कर सकते हो, तो जो बाकी 2 घंटे बचे उसमें फिर अगर आपको कोई कंपनी पसंद है तो आप उसके बाकी राउंड दे सकते हो। अच्छा, तो ये थोड़ा ओसीएस ने अच्छा कर दिया। वरना पहले क्या होता था कि 5 घंटे डे 1 में तो 5 कंपनी आप भर सकते हो, अब 6 घंटे और 4 कंपनी कर दिया, ताकि 2 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा मिल जाए। अच्छा, तो आप अपना बताइए जो इंटरव्यू चल रहा था। तो कोडाई ने जैसे सारी क्वांट कंपनीज ने यही किया था कि उनने डे 1 से पहले थोड़े प्रीलिमिनरी राउंड लिए थे। अच्छा। कि पहले ही ऑनलाइन राउंड्स ले लिए इंटरव्यू के। तो कोडाई ने वैसे पहले काफी एक्सटेंसिव ले लिया था कि एक घंटे के 4 राउंड लिए थे उनने। अच्छा। तो उसमें उनने वही प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस पूछे, गेम्स पूछे। तो मतलब इस टाइप के गेम्स होते हैं कि जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि n×n का चॉकलेट का बार है, अब उसमें से बॉटम लेफ्ट कॉर्नर का पीस अगर किसी ने खाया तो वो मर जाएगा। और अब इसमें फिर वैसे ही वो बोलते हैं कि अगर आपने कोई भी पीस चूज किया तो उसके सारे इस तरफ के पीसेस हट जाएंगे, और 2 लोगों का गेम है तो पहले मैं हटाऊंगा फिर तू हटाएगा, तो ऐसे लास्ट में जिसके पास बॉटम लेफ्ट कॉर्नर वाला है वो मर जाएगा।
तो इस टाइप के गेम्स खिलाते हैं, थोड़े स्ट्रैटेजी बेस्ड, कि आप क्या स्ट्रैटेजी बनाओगे ऐसे में बचने के लिए। अच्छा ओके, तो सारा हो गया था आपका? सारा नहीं हुआ, वही मैं कह रहा Struggle हूँ। किया। हाँ स्ट्रगल किया, लेकिन इसमें फिर ये होता है कि अगर आपको कोई ना भी आए तो इंटरव्यूअर को बोलो कि सर मैं सोच रहा हूँ कि इस अप्रोच से मुझे सोचना चाहिए, और फिर बाद में अगर एंड में फिर भी ना हो तो ये बोलो कि सर मेरी अप्रोच में ये गलती है और अब मैं सोच नहीं पा रहा कि इससे बेटर अप्रोच क्या होगी, तो थोड़ा हिंट वगैरह अगर हो तो इस टाइप से सोचो। अच्छा। जैसे प्रोबेबिलिटी में एक काफी फेमस टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है रैंडम वॉक करके, तो वो मेरे को नहीं आता था और मैंने इंटरव्यू को उसमें बोल दिया था प्रॉब्लम बोलते कि सर मेरे को रैंडम वॉक नहीं आता। जैसे उसने मेरे को क्वेश्चन बताया कि कोई भी सोचेगा ये तो बहुत स्टूपिड चीज है कि आप क्यों बोलोगे क्वेश्चन सुनते कि सर मेरे को नहीं आता। हाँ। लेकिन फिर उससे क्या हुआ कि इंटरव्यूअर ने मेरे को थोड़े थोड़े से हिंट्स दिए कि इसे ऐसे सोच के देखो, इसे ऐसे सोच के देखो, और फिर एट द एंड वो हो गया मेरे से। अच्छा। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि डायरेक्टली इंटरव्यू को बोल दो कि नहीं आता, मैं थोड़ा सा डम्ब मूव था मेरी तरफ से, इतना भी फ्रैंक नहीं होना, लेकिन थोड़ा सा इंटरव्यूअर के साथ जितना पर्सनल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करोगे उतना बेटर रहेगा, उसे दोस्त की तरह ट्रीट करो, कोलैबोरेट करके क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा, तो मेन यही रहता है क्वांट में, मतलब जैसे मैं स्पर्श वगैरह का भी लिया था तो उसने भी सेम चीज कही थी। हाँ हाँ, कि तुम्हारी अप्रोच ज्यादा मैटर करती है एंड रिजल्ट से। जो इंटरेक्शन जो रहता है ना, हाँ हाँ, वो ज्यादा मैटर करता है कि उन्हें पता लगे कि तुम किस तरीके से सोचते हो। अच्छा, तो फिर फाइनली उन्होंने वहीं पे ऑफर दे दिया? नहीं नहीं नहीं, उनने वहां पे ऑफर नहीं है, उन्होंने बोला कि फिर हम डे 1 पे मिलते हैं। अच्छा। और फिर अब डे 1 पे मैंने कोडाई को फर्स्ट रखा था, डाविंची को सेकंड रखा था, स्क्वायर पॉइंट को थर्ड रखा था। अच्छा। तो अब डे 1 पे क्या हुआ, 6 बजे मेरा कोडाई का इंटरव्यू था, 7 बजे डाविंची का था और 8 बजे स्क्वायर पॉइंट का था। अच्छा। तो 6 बजे मैं कोडाई का देके आया। अब कोडाई वाले थोड़ा मतलब कि थोड़ा सा लंबा खिंच रहा था, तो डाविंची का बंदा आके मेरे को खींच के ले गया कि आप पहले हमारा इंटरव्यू दो। फिर डाविंची वाले ने 2 राउंड्स लिए। मतलब आप पहला इंटरव्यू दे रहे हो उसमें बीच में उठा के ले गया? हाँ, मतलब डाविंची वाले को पता था मैं कहाँ पे हूँ, तो वो आया और फिर उसने बोला कि 7 बजे से इसका यहाँ पे स्लॉट है। फिर ओसीएस वालों ने भी बोला कि पहले डाविंची का देने चले जाओ क्योंकि शेड्यूल्ड है, तो फिर डाविंची का दिया। डाविंची का थोड़ा सा खराब था क्योंकि मेरे को भी सबकॉन्शियसली पता था कि ऑफर मिलने का हाई चांस है, क्योंकि कोडाई से, क्योंकि उन आज भी इंटरव्यू अच्छा गया, पहले भी इंटरव्यू अच्छा गया, तो मुझे लग रहा था, गुड फीलिंग थी कि मिल सकता है। ओके। तो इसलिए सबकॉन्शियसली डाविंची का वैसा ही चला गया था मेरा, कि मैं माइंड में गिव अप कर चुका था कि मुझे डाविंची नहीं जाना। तो उधर आप एफर्ट नहीं मार रहे थे, फिर कम एफर्ट डाल रहा था। हाँ। और स्क्वायर पॉइंट में भी मेरे को पता था मेरे को ऑफर मिलेगा, क्योंकि एट द एंड सिर्फ 5 लोगों की डे 1 शॉर्ट लिस्ट थी स्क्वायर पॉइंट में। तो ये इनफॉर्मली मतलब पता लग गया था कि जो 5 लोग हैं उन सब राउंड्स थे उन्हीं में उनने डिसाइड कर लिया था। हाँ, हम 5 ही में से, हाँ, कि हम ये पांचों को लेके जाएंगे हम। पांचों को ही लेके हाँ, जाएंगे। तो उनने ये डिसाइड कर लिया। फॉर्मेलिटी। हाँ, फॉर्मेलिटी थी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब मैं 8 बजे डाविंची से निकला। हाँ। तो मैंने 8 बजे स्क्वायर पॉइंट वाले को कॉल किया कि मेरे पास मिस कॉल पड़ी थी स्क्वायर पॉइंट वाले की, तो मैंने कॉल किया कि इंटरव्यू कहाँ है, मैं आ रहा हूँ। तो उसने बोला कि हम आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे, हम आपको डायरेक्ट ऑफर दे रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर लो पोर्टल पे। ओके। और उसने बोला कि आप अभी एक्सेप्ट कर लो। अच्छा, पर वो कम दे रहे थे ना? हाँ, वो थोड़ा कम दे रहे थे, वो 66 दे रहे थे। अच्छा। तो फिर अब मैं भी थोड़ा हेजिटेशन में था। फिर मैंने भी जाके कोडाई वालों से बात करी कि अगर आप लोगों को मेरा अच्छा लगा, आप ऑफर देना चाहते हो तो आप जल्दी दे दो, फिर मैं भी फ्री हो जाऊंगा, आप भी फ्री हो जाओगे। तो फिर अराउंड 9:30 टाइम पे कोडाई वालों ने बोल दिया कि ऑफर दे देंगे। और फिर बस यहाँ पे डे 1 खत्म। अच्छा, फिर बस सब चिल। हाँ, उसके बाद अब दिसंबर में मस्त मजे करें, अब इससे भी मजे करेंगे, फुटबॉल खेलेंगे। अच्छा, मतलब चिल सही है आपका तो, ऐसे मतलब एफर्ट है पर स्टिल। आप मतलब आप अपने आप को कहाँ पे मानते हो? जैसे सीएस में आपने बताया 150 स्टूडेंट्स हैं, मतलब 100 है CS1 में, तो आप कहाँ पे लाई करते हो उसमें? मतलब कौन सा? मतलब DR तो मेरा अराउंड 40 है डिपार्टमेंट रैंक। DR 40 है? हाँ, वो तो सीजी की वजह से। हाँ, वो सीजी की वजह से है। लेकिन अब मैं कैसे ही बोलूँ कि मैं किससे ज्यादा स्मार्ट हूँ, किससे कम स्मार्ट हूँ, सबकी अपनी वो होती है अलग अलग एरिया में। अब जैसे अगर प्योर CS देखे तो क्या पता मैं थोड़ा कम हूँ, मतलब CS में ज्यादा इंटरेस्ट, उस मामले में थोड़ा कम हूँ, लेकिन क्या पता बाकी किसी चीज में ज्यादा हूँ, तो वो अब हम लोग तो जज नहीं कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। हाँ, मेजरेबल चीज नहीं है। सही है। तो मतलब आप फुटबॉल खेलते हो तो शुरू से ही खेलते हो आप फुटबॉल? हाँ, जब से मैं फर्स्ट ईयर में आया हूँ। उससे पहले नहीं खेलते थे? उससे पहले भी खेलता था, स्कूल में खेलते थे। हाँ, तो शुरू से अभी कंटिन्यू है मतलब फुटबॉल हमेशा? तो ऐसा क्यों है सर, मतलब CS वाले ज्यादा खेलते हैं फुटबॉल? नहीं, मतलब मेरा यार शुरू से इंटरेस्ट था, मैं बचपन से ही मैच देखता हूँ, मतलब अभी भी मैं हर हफ्ते मैच देखता हूँ, तो जो देखता है उसका फिर खेलने का भी मन करता है। तो ऐसे तो आप मचाओ रहे हो, मतलब ऐसे गर्लफ्रेंड वगैरह बनाए फिर आपने? नहीं यार। मतलब क्या रहा, मतलब वही है कि पहले मेरे को कोई चाहिए था, फिर किसी को मैं चाहिए था, लेकिन टाइमिंग मैच नहीं करी।
अच्छा ऐसा था, तब आपका मन नहीं होगा। हाँ हाँ, तब मेरा मन। तब उसका मन नहीं था। हाँ, हाँ, हाँ। बस आ रहे थे। फर्स्ट सेकंड ईयर में हुआ ये सब? हाँ वही सेकंड थर्ड ईयर में। फर्स्ट ईयर तो ऑनलाइन ही था हमारा। अच्छा फर्स्ट ईयर ऑनलाइन था, सेकंड थर्ड ईयर में हुआ है। सर आपके 5 क्लोज फ्रेंड्स और उनके पैकेज बता दो। यार अब विवाद हो जाएगा अगर मैंने किसी को क्लोज फ्रेंड में नहीं बोला। मतलब पांच वो करना है बस आपको। अच्छा आप मतलब ज्यादा बड़ा बता सकते हो, आपका मन है। हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक है। ठीक है। मतलब भाई यार मतलब कि जैसे सीएस में हूँ तो काफी सारे लोगों की क्वांट में ही है, तो मतलब क्वांट का ही चलो तो मैं डाइवर्सिटी बता देता हूँ कि जैसे एक है उसकी हांगकांग में लगी है जेन स्ट्रीट में, तो उसका $400,000 है, अच्छा। तो वो 3-3.5 के आसपास है। एक का टावर में उसका भी ऐसे ही 300-400,000 है डॉलर, उसकी यूएस में है। एक क्वांट बॉक्स में इंडिया में ही, तो उसका अराउंड हमारे जितने इंडियन क्वांट सारी सेम ही देते हैं, क्वांट बॉक्स, ग्रेविटॉन, कोडाई। अच्छा। और वही एक ग्रेविटॉन में दोस्त है, तो वही है कि क्वांट में यही रहता है, अगर बाहर जा रहे हो तो 2-3 करोड़ मिल जाएगा, इंडिया में रह रहे हो तो स्टार्टिंग में 1 करोड़ के आसपास रहता है। अच्छा, और हाईएस्ट वन कितना गया सर? हाईएस्ट यही है टावर और जेन स्ट्रीट का 3.5 के आसपास। 3.5 के आसपास फॉरेन। हाँ फॉरेन। बाकी तो यही गैप आ जाता है यार, मतलब जैसे जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं वो 30-35 से ऊपर कोई नहीं देता। मतलब वो भी थोड़े स्टार्टअप्स ही देते हैं 30 बेस के आसपास, तो अब फिर लेकिन फिर 30 से सीधा 80-90 जंप होता है क्वांट के बाद। बीच की जो कंपनीज है 50-60 दे रही है वो बहुत कम होती हैं, सिर्फ एक स्क्वायर पॉइंट ही थी जो मतलब 60 के आसपास का पैकेज दे रही थी। अच्छा। बाकी तो ऐसे सॉफ्टवेयर 30-40 के आसपास रह जाती है और फिर क्वांट सीधा 80-90 से पिकअप करती है।